नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम विश्वधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जीवं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक समर्थी नियम सागर जी महामुनि महाराज की। व्यवहार और निश्चय को आगे बढ़ाते हुए कल का एपिसोड जहाँ पर समाप्त हो गया था, वहाँ से पुनः जहाँ रुका था वहीं से प्रारंभ हो रहा है। व्यवहार और निश्चय, ये दोनों ही इतने महत्वपूर्ण विषय हैं जो कल्याणार्थी मुमुक्षु होता है वो दोनों के लिए मान्यता देता है, स्वीकार भी करता है, भक्ति करता है, विश्वास करता है, और वह इतना भी कर लेता है तो विवेकशील माना जाता है। और वस्तुतः देखें, व्यवहार को छोड़कर निश्चय नहीं होता और निश्चय को छोड़कर व्यवहार नहीं होता, दोनों परस्पर में सापेक्ष रहते हैं। और ये व्यवहार निश्चय यदि निरपेक्ष बन जाए तो हमारे लिए जहर बन जाते हैं। इसलिए यद्यपि हम नयों के दृष्टिकोण से उनके लक्षणों के आधार से देखेंगे, व्यवहार सदा ही अपने लक्षण के अनुसार वह निरपेक्ष ही होता है, सापेक्ष उनको हमें बनाना पड़ता है। व्यवहार का लक्षण देखिए आप, व्यवहार अपने लक्षण के अनुसार व्यवहार की ही बात कहेगा, निश्चय की बातें उसमें होती ही नहीं। व्यवहार के लक्षण में निश्चय का लक्षण मिक्स नहीं है, और इसलिए व्यवहार का लक्षण है, स्वतंत्र है, और निश्चय का लक्षण निश्चय का है, वह भी स्वतंत्र है। परंतु स्वतंत्र दो नयों में से एक नय का ही यदि हम अवलंबन कर लेते हैं और उसके माध्यम से आत्म कल्याण की इच्छा करते हैं तो वो निरर्थक है। क्या करना होगा? हमें आत्म कल्याणार्थी को दोनों की अपेक्षा रखनी पड़ेगी, यही सापेक्षता है। हमें दोनों पर श्रद्धान चाहिए, और वो 923 पुत्र जो थे वो केवल
उन लोगों में विश्वास करते थे जो लोग, जो महान आत्माएं, जो महान साधु संत इन दोनों को आचरण बना चुके थे। हम उन्हीं के साथ बोलेंगे। हमारे लिए कोई माता पिता की जरूरत नहीं है, उनके साथ बोलना भी हमको आवश्यक नहीं, सब अनावश्यक हो गया। इतनी सर्वोत्कृष्ट वैराग्य शायद किसी की हो। वैराग्य की उत्पत्ति के पश्चात देखिए उनकी दशा क्या हो गई। उत्कृष्ट वैराग्य भी यही कहलाता है। जो वस्त्रधारी हैं उनसे क्या मतलब हमें? जो वस्त्रधारी हैं वो हमारे लिए अनावश्यक, और जो वस्त्रधारी नहीं है, जो साधु संत होते हैं, उनके अलावा अब आज से भविष्य में उनको छोड़कर हम अनावश्यक बनाएंगे जगत के चेतन अचेतन पदार्थों को। ये वैराग्य कहलाता है। और ये वैराग्य 8 साल की उम्र में, सुन रहे, ये वैराग्य 8 साल की उम्र में सब जीवों को नहीं हुआ करता। एक किन्हीं भाग्यशाली जीवों को ही हुआ करता है जिनका संसार काल निकट है और शांत होने वाला है। संसार को अंत जिसने किया है, और अंत करके भी 2 प्रकार से अंत किया जाता है। एक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और एक संयम को धारण करके। सम्यक दर्शन को धारण करके अर्धपुद्गल परावर्तन रखा जाता है, जिसको हमने उदाहरण के माध्यम से चुल्लू भर पानी कहा, जो समुद्र से निकाला गया है। समुद्र के साथ इसकी क्या तुलना हो सकती है? उसको कहते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन। और फिर इसमें भी बहुत कुछ बूंदे हैं। बूंदों को गिनोगे तो फिर गिन भी नहीं पाओगे, छोटे छोटे बूंद। लेकिन इस अंजुलि में रहने वाले जल को भी कम किया जा सकता है, उसके लिए भी उपाय है। क्योंकि यहां धर्म की 2 सीढ़ियां हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। इन दोनों को एक कहो। द्वितीय सीढ़ी तो कहने के लिए है, लेकिन उत्पत्ति की अपेक्षा से दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। प्रथम सीढ़ी तो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन प्रथम सीढ़ी मानने पर उसके साथ ज्ञान न हो, ऐसा हो नहीं सकता। जहां सम्यक तो रहेगा वह सम्यक ज्ञान रहेगा ही रहेगा। जहां सम्यक ज्ञान रहेगा वहां सम्यक तो भी रहेगा। जब रहेगा तो द्वितीय सीढ़ी कहने की जरूरत नहीं है, उसके साथ है। और प्रथम बार जो उत्पन्न हुए हैं वो सम्यक दर्शन ही उत्पन्न नहीं हुआ है, सम्यक ज्ञान भी उत्पन्न हुआ है, उसके साथ हुआ है। यद्यपि इसमें कार्य कारण का संबंध है, लेकिन उत्पत्ति के काल में गिफ्ट में भले ही सम्यक दर्शन पहला मिला हो, लेकिन उसके साथ फ्री में सम्यक ज्ञान भी मिला है। क्योंकि श्रद्धा बदल गई, मिथ्या श्रद्धा सम्यक श्रद्धा में बदल गई, तो उसी वक्त सम्यक दर्शन प्राप्त होने के साथ साथ सम्यक ज्ञान भी प्राप्त होता है। और कौन सा सम्यक दर्शन होता है? व्यवहार के निश्चय। समझ में आ रहा है? व्यवहार सम्यक दर्शन होगा कि निश्चय सम्यक दर्शन? व्यवहार ही होगा पहला।
क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के काल में जीवात्मा निश्चित रूप से बहिरंग साधनों को जुटाता है और बहिरंग साधनों के निमित्त से ही निसर्गज सम्यक दर्शन हो, वो बात अलग है। लेकिन जब भी होगा निसर्गज सम्यक दर्शन भी होगा तो व्यवहार रहेगा, और अधिगमज सम्यक दर्शन भी होगा तो व्यवहार रहेगा। व्यवहार सम्यक दर्शन निसर्गज सम्यक दर्शन भी है और व्यवहार सम्यक दर्शन अधिगमज सम्यक दर्शन भी है। जो भी हो, चाहे अधिगमज हो चाहे निसर्गज हो, व्यवहार सम्यक दर्शन ही होगा। व्यवहार निसर्गज सम्यक दर्शन और व्यवहार अधिगमज सम्यक दर्शन, उनका नामकरण यही होगा। ऐसे महान आत्माएं जो रत्नत्रयधारी होते हैं और प्रथम सीढ़ी चढ़ करके अर्धपुद्गल परावर्तन करते हुए जिन्होंने सम्यक दर्शन की महिमा को, सम्यक्त्व को, सम्यक चारित्र को जीवन में जगा करके उसको आचरण में ला करके द्वितीय सीढ़ी को धारण करके रत्नत्रयमय बनाया है, उनके साथ हम केवल बोलेंगे, अन्य के साथ कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन आप जैसे लोग कोई हो तो आप बोल पड़ते, इसलिए वैराग्य तो है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको भी वैराग्य होता है तो वैराग्य होता है, इसमें कोई शक नहीं। आप भी संयम धारण करने के लिए प्रयासशील हैं, लेकिन वैराग्य में भी दो प्रकार की दो प्रकार के भेद दिखाई दे रहे हैं, भेद दिखाई दे रहे हैं। एक वैरागी बोल करके संयम धारण करता है और एक वैरागी बोले बिना अपनी साधना करने लगता है। मुझे भी वह द्वितीय सीढ़ी चढ़ना है, क्योंकि द्वितीय सीढ़ी सम्यक्त्व से भी युक्त है और चारित्र से भी, और ये दोनों मिलकर के व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस व्यवहार मोक्ष मार्ग को बुलाया नहीं जा सकता। दुनिया में जितने भी मत हैं, किसी ने व्यवहार को नहीं छोड़ा। निश्चय भले ही छोड़ के रखा हो, लेकिन उनके जीवन में देखते हैं तो कोई पाप से बचने के लिए अपने आवश्यक वस्तुओं, अनावश्यक वस्तुओं को कम करके, वस्तुओं का त्याग करके सीमित परिग्रह में जीने लगता है। क्या यह चारित्र धर्म का कार्य नहीं? त्याग करना, यही तो चारित्र है। हाँ, ये बात अलग है उस त्याग के साथ आप सम्यक दृष्टि हैं या नहीं, आपका लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति है या भौतिक सुख आदि है, ये बात अलग है। लेकिन बाह्य चारित्र से ऐसा कौन सा मत है जिसमें बाह्य चारित्र से रहित हो लोग? इस धरती पर अभी तक ऐसा कोई मत नहीं था और मिलेगा भी नहीं ढूंढने पर। लेकिन ये भी हो सकता है, नया मत खड़ा हो सकता है। कैसे? वो इस प्रकार से कि चारित्र धर्म बहुत कठिन है और इसलिए इसके बिना ही हमें निश्चय की उपलब्धि हो जाए।
अभी एक बालक आरती कर रहा था, उनको पास में बुला करके देखा, और ऐसा दीपक तो हमने कभी नहीं देखा था। ऐसा दीपक हमने देखा, दूर से देख रहा था, शायद वो लाइट ही जल रही है, क्योंकि वो लू हिल नहीं रही थी। लू नहीं, और आरती के बाद वो बुझा रहा है, वो बुझ नहीं रहा है। ऐसा दीप अद्भुत। निकट बुला करके जब उसको उसकी विशेषता वगैरह जानी, देखी, तो देखने के लिए पानी को एक पात्र में निकाला। क्या है देखने लगे, घी है कि पानी है? ये तो पता चल गया कि ये पानी है। घी नहीं था, पानी था। पानी पर भी दीप जलने लगे आज। लेकिन वो लू वाला दीप नहीं था, पानी वाला था। पानी से भी दीप जल सकता है, ये दिखने को मिला। और पहली बार देखा हमने कभी नहीं देखा था कहीं। किसी की यहाँ प्रयोग भी करते हैं तो सब वायर से ही करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक था दीप। स्विच की भी जरूरत नहीं, उसके स्विच ही नहीं। हमने पूछा कि स्विच कहाँ है, तो क्या था, पानी ही स्विच है। घी की तरह पानी डालो, पानी से दीप जलेगा। और पानी से दीप जल गया, यही तो आश्चर्य है ना। दुनिया के जितने दीप हैं पहले थे, वो पानी से नहीं जलते थे, लेकिन ये करंट वाला दीप तो पानी से भी जल सकता है, ये दिखने को मिला। मुझे ज्ञात नहीं था कि ये पानी से जलता है। पानी को हटाने पर बुझ गया, और पानी के रहने से जल गया। अरे ये तो अद्भुत हो गया। अभी तक तो घी से जलाते थे, और जब आया था, वो सामने आ रहा था, उस समय मैंने देखा ये इलेक्ट्रिक है, तो पानी की क्या जरूरत है? दिखावा के लिए रखा होगा, ये समझ रहा था। दिखावा नहीं था, वो तो कनेक्शन देने वाला था पानी। किसको? एक व्यवहार भी है तो एक निश्चय करंट, दो करंट होते हैं, उसके बिना दीप नहीं जलता है। व्यवहार के बिना निश्चय के दीप को जला नहीं सकते। पानी कारण है, और वह जो प्रकाश हुआ, प्रकाश आपको चाहिए था, वो आपका मेन मुद्दा था, लेकिन वह व्यवहार पानी के अलावा नहीं मिल सकता है, वो पानी डालना ही पड़ेगा। उसी तरह से हमको समझना होगा इस बात को। केवल चारित्र धर्म को लेके, व्यवहार चारित्र को लेके चलेंगे, प्रकाश नहीं मिलेगा। निश्चय का प्रकाश जल नहीं सकता। निश्चय प्रकाश है तो व्यवहार पानी। मुझे ध्यान में आया, मेरा जो विषय है प्रवचन का, वही मिल रहा है यहाँ। मुझे तुरंत ध्यान में आया, ये अद्भुत उदाहरण है, और ये आज घटित होगा। मैं बता दूंगा इस उदाहरण को। व्यवहार में भी एकांतवादी नहीं बनना चाहिए, और निश्चय का भी एकांतवादी नहीं बनना चाहिए। इसमें एकांतवादी बनेंगे तो वह व्यवहार नहीं कहलाता, और वह निश्चय नहीं कहलाता। और व्यवहार के बिना निश्चय की सिद्धि होती ही नहीं है, तो वो व्यवहार किस काम का? और वो 923 पुत्र जो थे, उन्होंने
सच्चा व्यवहार धर्म जहाँ होता है और उसके माध्यम से निश्चय का दीप जिन्होंने जला दिया है, उनके साथ ही हम व्यवहार रखेंगे। संसारी प्राणियों के साथ आजीवन मौन धारण करेंगे, ऐसा आजीवन मौन धारण किया था। लेकिन वो राजमहल में सबके लिए एक समस्या बनी थी, किस कारण से मौन हो गई। और चक्रवर्ती के पुत्र एक भी नहीं बोल रहा है। एक जैसे परिणाम, एक जैसा संकल्प, एक जैसे लक्षण। ऐसा क्यों था मालूम है ना? निगोद से भी आए तो एक साथ आए, बीच की पर्याय में जिए तो एक साथ जिए। कौन सी पर्याय? गिजाई। एक साथ जिए और मरे तो एक साथ मरे। निगोद में भी एक साथ, यहां भी एक साथ, और जन्मे भी भरत चक्रवर्ती के पुत्र बनकर एक साथ। उनका सब काम एक साथ हुआ है और वैराग्य भी हुआ तो सबको एक साथ, एक भी नहीं बचा उसमें से। देखिए आप परिणामों की विचित्रता कैसी होती है। परिणामों का अंदाजा नहीं लगा सकते हम। जीव के कैसे कैसे परिणाम हो जाए, सामुदायिक परिणाम, व्यक्तिगत एक जीव का परिणाम कैसे हो सकता है, कैसे हो जाता है। ये रहस्य है पूरा निसर्ग में। इस निसर्ग के रहस्यों को जानना ही जैन दर्शन है। जीवों के नैसर्गिक परिणामों को, जीवों के वैभाविक परिणामों को जानो और वैभाविक परिणति से बच करके स्वाभाविक परिणति की उपलब्धि के लिए पुरुषार्थ करो। ये जैन फिलॉसफी है और जैन धर्म है। और ये तत्व दुनिया के सभी जीवों को प्रभावित करते हैं। दुनिया ही नहीं, ऊपर भी दुनिया है, नीचे भी दुनिया है, यहाँ मध्य में भी दुनिया है। दुनिया तीन है। ऊपर की दुनिया को स्वर्ग कहते हैं, बीच की दुनिया को मध्यलोक कहते हैं जो हम जी रहे हैं, और नीचे की दुनिया को नरकलोक कहते हैं। ये तीनों ही दुनिया के लोग इस फिलॉसफी से सदा ही आकर्षित रहते हैं, क्योंकि आत्मा के लिए जीवन जीने हेतु यदि कोई सच्चा मार्ग है तो इस फिलॉसफी में है। और आप गिफ्ट में उसको पा चुके हैं, आर्यखंड में जन्म लेकर, वो भी इस फिलॉसफी के वंश परंपरा में जन्म लेकर। आपको जो लाभ हुआ है वो शब्दातीत है, पर इसका महत्व विचार करने वालों को महत्व पता चलता है, चिंतकों को पता चलता है। जो चिंतक नहीं है, अज्ञानी बनकर जीवन जीता रहता है, उसको फिलॉसफी पता नहीं, क्या आत्मा, क्या धर्म, क्या पुण्य, क्या पाप, विचारक ही नहीं है तो अज्ञान का अंधकार है। और इसी अंधकार को मिटाने के लिए कभी कभी भरत चक्रवर्ती के यहाँ दिगंबर गुरु जब जाते थे उपदेश देते थे, शायद छोटे बालक ये 323 रोज उपदेश भी सुनते होंगे। और भरत चक्रवर्ती तो प्रतिनित्य ही समूह शरण में जाता था सुनने के लिए। और सुन करके आए हैं तो उनकी पटरानियां कितनी थी, वो भी सुनती थी क्या? नहीं, जाते होंगे ना, सभी जाते थे। सभी रानियां चली जाएं, कितना बड़ा पंडाल चाहिए वहां 96,000। और उस समय के अवगाहना को देखो, भरत चक्रवर्ती के अवगाहना 500 धनुष, रानियों के अवगाहना 500 धनुष।
भगवान के अवगाहना 500 धनुष। बाहुबली भगवान चले गए तो 25 धनुष अधिक। कहीं सभा में बैठेंगे तो सबसे ज्यादा वही दिखेंगे। खड़े होंगे तो वो दिखते उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं। आप लोगों को तो 1 किलोमीटर ऊंचाई लिफ्ट से जाना पड़ेगा तब उनका चेहरा दिखेगा। देखिए आप, प्रथम चक्रवर्ती का महल कितना बड़ा होगा, उनकी ऊंचाई इतना है तो घर कितने बड़े होंगे, उनके भोजन पात्र कितने बड़े होंगे, घर के सामान कितने बड़े होंगे। उनके शरीर की ऊंचाई को बतलाने के लिए दुनिया में एक भी वस्तु नहीं है। आज कौन सा टावर का तुम उदाहरण दोगे बताओ? 1 किलोमीटर बड़ा होना चाहिए, वो लंबा होना चाहिए, है कोई टावर? और दुनिया की ऊंचाई को बताने के लिए आज उदाहरण दे तो टावर से ही देना पड़ता है। कोई भी इतनी अवगाहना वाला न चेतन पदार्थ है ना अचेतन पदार्थ है। हम कितने छोटे होते चले आए उस समय के अवगाहना को और इस समय के अवगाहना को यदि तुलना करें तो उस तुलना में हम कितने हैं, क्या हैं। आज हम लोग एक ही धनुष के रह गए हैं 500 धनुष में से। हैं? देखिए 5 फुट का अगर कोई नहीं 500 फुट का कोई आदमी हो, उस आदमी के सामने 1 फुट के आदमी को खड़ा कर दो, वही अंतर उनमें है। 500 धनुष 5, 5.5 या 6 तक बताते हैं कि 5-6 फुट का एक धनुष माना जाता है। 5-6 फुट का। और वो थे इस 5-6 फुट को 500 गुना अधिक कर दो तो 500 फुट हो गया। हाँ 3000 फुट हो गया। कितना मीटर हो गया? मीटर में बताओ, कपड़े बेचते हो। कपड़े की दुकान है कि नहीं? तो भी 1 मीटर में कितने फुट होते हैं मालूम है ना? लगभग 3.25 फीट। 3.25 फीट। 1 मीटर में 3.25 फीट 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। कितना मीटर? हाँ, तो 500 धनुष 5 फुट का या 6 फुट का एक धनुष मान के चले। 6 फुट मतलब 2 मीटर मान लीजिए। हाँ, तो उसको मीटर में बदल जाइए, बदल दीजिए। 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा एक के थोड़ा सा आगे भी ले सकते हैं। तो आप देखिए 1 किलोमीटर लंबे बड़े शरीर से, हाइट उनका, चक्रवर्ती इतने थे, इतने ही आदिनाथ भगवान थे। लेकिन बाहुबली 25 धनुष अधिक थे। पिताजी से बड़े और बड़े भाई से भी बड़े, और इसीलिए तो जीत गए थे वो। जब परस्पर में धर्म युद्ध हुआ
धर्म युद्ध किसको कहते हैं? जिसमें अहिंसा पलती है, जिसमें सेना का नाश नहीं होता, वो धर्म युद्ध है। प्रजा ने कहा आपकी लड़ाई आप तक सीमित रहे, आप तो तद्वो मोक्षगामी हैं, और वो लड़ाई हम पर आ गई तो हम भी तो पक्षपात लेकर के लड़ाएंगे, लेकिन मरेंगे हम लोग। आपको इष्ट हो तो हम तैयार हैं। नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को मरना नहीं चाहिए, क्योंकि दयालु थे दोनों, क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, और सम्यक दर्शन का लक्षण यही है। जहां अनुकंपा सम्यक्त्व का लक्षण है। किस सम्यक्त्व का लक्षण है? क्षायिक सम्यक्त्व का नहीं, क्षौभशम सम्यक्त्व का नहीं, ये तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व का लक्षण है। 4 लक्षण है ना उसके, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। प्रशम ये प्रशम मंद कषाई, सम्यक दृष्टि इतनी तीव्र कषाई नहीं होता, जिस तीव्र कषाई के कारण से उस सम्यक तो गुण को ही नष्ट करे, नहीं, ऐसी कषाय नहीं होती। कषाय होती है, झगड़े होते हैं, युद्ध भी होते हैं, लेकिन अनुकंपा अपने आप जीवित रहती है। जैसे राम और रावण, युद्ध तो होता है, लेकिन राम के पास क्षायिक सम्यक दर्शन था और रावण के पास क्षयोपशमिक सम्यक तो था, छूट गया था। और इसलिए सम्यक तो जब तक जीवित था तब तक वो कषाय नहीं थी उनमें भी जो अनुकंपा से युक्त होती है। अनुकंपा इसके बाद भी रहती है, लेकिन वो कार्यकारी नहीं। मोक्ष मार्ग में प्रथम सीढ़ी चढ़ने के लिए वो हानिकारक है, वो अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आ रहा है? वो कषाय हानिकारक है जिस कषाय के साथ अनुकंपा तो होती है, लेकिन वह अनुकंपा धर्म से जुड़ी हुई अनुकंपा नहीं है, स्वार्थपूर्ण अनुकंपा होती है और भौतिक सुख मात्र तक सीमित रहती है, और परमार्थ सुख से निरपेक्ष होती है जो अनुकंपा, उसका नाम है अधर्म। अनुकंपा अधर्म रूप भी है। जिस अनुकंपा को रख कर जीव केवल भौतिक सुख के स्वार्थमय जीवन को जी रहा है, वहां पर धर्म रहित अनुकंपा तो है, लेकिन धर्म सापेक्ष अनुकंपा नहीं है। और भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, इनके जीवन में जो अनुकंपा है, वो अनुकंपा प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करते समय ही प्रकट हुआ था, वो कंटिन्यू होता है। और वह अनुकंपा एक बार उत्पन्न हो गई तो उसका अभाव नहीं होता, सभी सम्यक्तों के साथ रहता है। उपशम सम्यक्त के बाद क्षौभशम सम्यक्त होता है, क्षौभशम सम्यक्त के बाद क्षायिक होता है। ये प्रशम लक्षण वाला जो अनुकंपा है, प्रशम लक्षण वाला जो अनुकंपा है, वह अनुकंपा केवल 3 सम्यक दर्शन के साथ, और इससे भी बढ़ करके जब अनुकंपा अपने आप में पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तो उस सम्यक चारित्र के साथ भी वो अनुकंपा होती है। और सम्यक चारित्र अहिंसात्मक होता है। अहिंसा का जीवन जो विशेष रूप से जीने का प्रयास कर रहा है, उनके जीवन में संयम प्रकट होता है, चारित्र धर्म प्रकट होता है। उन भरत चक्रवर्ती के पुत्रों ने चारित्र को हे नहीं बना, व्यवहार चारित्र धर्म को स्वीकार किया।
और जिस मत में व्यवहार चारित्र हेय माना जाए वो मत काम का ही नहीं। वो मत तो सम्यक्त्व को भी डुबा देगा। समझ में आ रहा है? और ये समझने लायक बातें हैं जैन फिलॉसफी की। ये बड़ी बड़ी सूक्ष्म बातें हैं और ये क्लियर होना चाहिए। और क्लियर कब होगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे, चिंतक बनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार चर्चा करेंगे, तब ये बातें समझ में आने लगती हैं। अब ऐसे एक आध बार आकर के आने की दृष्टि से आए, प्रवचन सुन के जा रहे हैं, तो ये बातें समझ में नहीं आती। यहाँ प्रवचन में बैठने के बाद ऊँघ आती है, रुचि नहीं है ना। न चर्चा में रुचि, न स्वाध्याय में रुचि, न चिंतन में रुचि। रुचि रखना चाहिए। उस वंश परंपरा में जन्मे हैं जिस वंश परंपरा में चिंतक ही इस धर्म को स्वीकार कर सकता है। स्वाध्यायशील व्यक्ति ही इस जैन फिलॉसफी का स्पर्श कर सकता है और खुद का कल्याण कर सकता है। इसलिए स्वाध्याय भी आवश्यक है। स्वाध्याय ही नहीं, स्वाध्याय में जो प्रश्न उठते हैं उनका चिंतन भी आवश्यक है। प्रश्न भी उठाओ आप, उत्तर ढूंढो भी आप। स्वाध्याय किया, प्रश्न निकाला, लेकिन प्रश्न का उत्तर निकल नहीं आता है तो चर्चा का विषय बनाओ। चर्चा आपके बाहर का विषय हो सकता है लेकिन बहुत जरूरी भी है। खुद प्रश्न उठाना, खुद ही उत्तर ढूंढ लेना श्रेष्ठ बात है, लेकिन उत्तर अगर नहीं मिल पाया तो किससे पूछोगे? प्रश्न उठा है तो प्रश्न उस विषय में वो हमारा ही अज्ञान है और उस अज्ञान को दूर करने के लिए कोई तो इसका चिंतन किया हुआ व्यक्तित्व तो दुनिया में होगा ना। वहां वो बता सकता है और उनके बताने पर फिर भीतर की चक्षु, ज्ञान चक्षु हमारे खुल जाते हैं। लेकिन अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम आत्म कल्याण के प्रति समर्पित हो जाओ, तभी सब संभव हो सकता है। आपको खुद की चिंता नहीं है तो तुम अटकोगे। जो स्वयं पर दया नहीं कर सकता दुनिया पर क्या दया करेगा? जो खुद को मिथ्या ज्ञान धारण करके खुद का ही अनिष्ट कर रहा है वो दुनिया को क्या सम्यक ज्ञान देगा? ऐसे मतों में अटकना नहीं। आत्म कल्याण अगर चाहते हैं तो ये व्यर्थ मतों से बाहर आ जाना चाहिए। किसी भी परिवार मोह के कारण से उन मतों से चिपके रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि परिवार से परे है धर्म। सही बता रहा हूं? 223 को देखिए ना, 923 को देखिए। क्या किया उन्होंने? ऐसा मौन धारण करने के लिए किसी से नहीं पूछा। 8 साल के उम्र वाले बच्चे घबराए नहीं। कितना तीव्र वैरागी। और जो वैरागी होता है वो कभी भयभीत नहीं रहता किसी से। उनको आत्मा दिखती है, धर्म दिखता है और धर्म के निमित्त आयतन दिखते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिसके पास होता है उनको आत्म सुख मिलना प्रारंभ होता है और उन लोगों के लिए भी
व्यवहार धर्म को स्वीकार करके, चारित्र धर्म को स्वीकार करके निश्चय की ओर बढ़ना पड़ता है, क्योंकि पानी के बिना लाइट नहीं जलता। और घी के बिना दीपक नहीं जलता। पानी के बिना प्यास नहीं बुझती। रोटी के बिना, खाद्य पदार्थों के बिना भूख नहीं मिटती। भूख को मिटाना है ना, आकुलता को मिटाना है, और वह लक्ष्य है, वो ध्येय है। जो लक्ष्य होता है, जो ध्येय होता है, उसके कारण होते हैं, उसके निमित्त भी होते हैं। निमित्तों को स्वीकार किए बिना कोई कार्य होता ही नहीं। और 923 जो बच्चे थे उनका उपसंहार करते हुए आप आज के एपिसोड को इतना ही मैं यहाँ तक रोकूंगा। फिर उन 923 बच्चों का समूह शरण में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज बराबर 8:30 बजा है और मेरे लिए बार बार सूचनाएं आती है कि 8:30 बजे ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि वह सबके लिए अनुकूल समय होता है, आने के लिए भी, सुनने के लिए भी, बैठने के लिए भी, उठने के लिए भी। आज का एपिसोड यहीं समाप्त, कल का कल। आप लोग भी साथ में आने का प्रयास कीजिए, आज कोई भी नहीं आया। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निःसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिन बादशाह जिनवानी माता की जय।